सरकार की इच्छा शक्ति केवल सेटिंग की है, कैसे चुनाव में तिकड़म किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे फर्जी घोषणाएं की जाए। अब बिहार के अंदर आप गांव में पोस्टर साट रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्थिति है कि बिहार के गांव के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कि टीआरई 3 में जो 7,000 के आसपास जनरल कैटेगरी की सीटें थी, उसमें 6,400 जो सीटें थी वो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स को मिला। पीएच आरक्षण है, जो दिव्यांग जनों का आरक्षण है राज्य सरकार की नौकरी में, उसका आरक्षण का फायदा बिहार के दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए। आज जब सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आज तो मुख्यमंत्री की स्थिति नहीं है कि आप किसी भी क्राइसिस से उनसे बात कर सके। एसीएस के सर पे गमला रख देना है। ऊपर के कुछ टॉप पोस्ट पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो सीधे सीधे नीतीश कुमार के छाया में रहने वाले लोग या नीतीश कुमार को अपने छाया में रखने वाले लोग, ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अगली बहाली होगी, फिर से उसी सीट को हम काउंट करेंगे। आप 82,000 बहाली निकाल रहे हैं, 40,000 पदों पर आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, फिर ये जो 40-42,000 पद बच गया, इसको फिर से अनाउंस करेंगे। तो एक ही चीज को बार बार अनाउंस करने का ये जो टैक्टिक्स मोदी जी वाला, हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जब तक बिहार में लागू नहीं होगा डोमिसाइल, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। युवाओं का हक है बिहार में लागू हो डोमिसाइल। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी शुक्रिया जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बड़ा पोस्ट कर दिया है कि जब तक बिहार में लागू नहीं होगा डोमिसाइल, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं लागू हो रहा है डोमिसाइल? मामला कहाँ अटक रहा देखिए, सरकार का जो विल पावर है है? उसमें बिहार के यूथ की कोई प्रायोरिटी नहीं है। कहीं पे कोई प्राथमिकता में यूथ है ही नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति केवल सेटिंग की है, कैसे चुनाव में तिकड़म किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे फर्जी घोषणाएं की जाए। जैसे शिक्षक बहाली में आप देखिए कि सरकार की तरफ से जो पदों की घोषणा हुई और जो एक्चुअल में बहाली हुआ, वो बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज्यादा, आधा, लगभग आधा। और उस आधे में भी हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर गांव-गांव में एक पोस्टर साट दिया गया है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अब बिहार के अंदर आप गांव में पोस्टर साट रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्थिति है कि बिहार के गांव के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी पॉलिसी इस तरह की है, जहां पे टीआरई 3 में आपने देखा, हमने सदन के अंदर भी इस डेटा को दिया था कि टीआरई 3 में जो 7,000 के आसपास जनरल कैटेगरी की सीटें थी, उसमें 6,400 जो सीटें थी वो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स को मिला। सबूत दिया था आपने। मैंने सबूत दिया सदन के अंदर। जी जी। तो आखिर कमी क्या है? बिहार के यूथ मजदूरी कहीं जाके कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए अप्लाई करने में इनके साथ संकट है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में डोमिसाइल लागू है, किसी न किसी तरीके से है। शब्दों को बदल दिया गया है। कहीं पे जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, आप 10th उत्तर प्रदेश से अगर किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एक तरह का डोमिसाइल है। पश्चिम बंगाल में है, आप पश्चिम बंगाल का नागरिक है तब अप्लाई कर दीजिए, आपका डोमिसाइल वहां का है। तो ये बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? एक ऐसा राज्य जहां पे रोजगार की और कोई संभावनाएं नहीं है, जहां पे कल कारखाने नहीं है, जहां पे कोई आईटी सेक्टर नहीं है, जहां पे अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान को रोजगार चाहिए तो उसका मतलब है कि सरकारी नौकरी उसको चाहिए। अब उसमें भी अगर उनको कोई यहाँ की सरकार कोई उनके संभावनाओं को सुरक्षित नहीं रखेगी, जो पॉसिबिलिटी है कि हम तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, उसको सिक्योर करने के लिए अगर सरकार पॉलिसी नहीं बनाएगी तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। लेकिन लग क्या रहा है, मामला कहाँ पर अटक रहा है, पेच कहाँ पर फंस रहा है? असल में देखिए कि टीआरई 1 में जब हम लोगों ने सदन में कहा था, तो टीआरई 1 में लागू हुआ था। लागू था। जैसे ही 10 दिन के बाद हमने देखा कि सरकार ने उसको विड्रॉ किया। लागू करवाने के पीछे सरकार का तर्क था, हम लोगों का तर्क था, हमने सदन के अंदर मांग रखी थी, सरकार महागठबंधन की थी, लगाया गया। लेकिन जब विड्रॉ किया गया तो तब भी सरकार महागठबंधन की थी, लेकिन कोई तर्क नहीं दिया गया कि क्यों इसको वापस ले रहे हैं। वापस लेने का फैसला एक आदमी का था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री का था। उस समय उनको लग रहा था कि हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, हमें बाकी राज्यों में चाहिए वोट, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ये हो सकता है। लेकिन इसका खामियाजा अब जब सरकार को दिख रहा है
कि कई ऐसे प्रखंड हैं जहां एक भी अनरिजर्व सीट पे एक भी बिहार का स्टूडेंट का नौकरी नहीं हो रहा है। दूसरा धांधली इसमें जो किया गया है, सदन में आपने सुना होगा। धांधली हुई है इसमें। धांधली क्या हुई है मैं हाँ। बता रहा हूँ। इसमें जो हमने सदन के अंदर सवाल किया था, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने जवाब दिया था। हमने कहा था कि ये जो ग्राफ दिख रहा है तो इसका सच्चाई क्या है। सरकार ने कहा कि हम सोशल कैटेगरी के ऊपर आरक्षण दे रहे हैं, उसमें केवल बिहार के बच्चे आएंगे। जो फिजिकल कैटेगरी है वहां पे बाहर के भी बच्चे आ सकते हैं। अब फिजिकल कैटेगरी का मतलब उनका था, उन्होंने कहा कि जो पीएच कैटेगरी होगा या जो महिला आरक्षण मिलता है वो। अभी कुछ दिनों पहले आपने हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सुना होगा। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो पीएच आरक्षण है, जो दिव्यांग जनों का आरक्षण है राज्य सरकार की नौकरियों में, उसका आरक्षण का फायदा बिहार के दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए। तो ये हाई कोर्ट ने भी कह दिया। तो ये फिजिकल कैटेगरी था, यानी कि हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जी। अब महिला आरक्षण जो है हाँ। उसका फायदा भी बिहार की महिलाओं को होना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ। आपने उसको ओपन फॉर ऑल कर दिया, सबके लिए खोल दिया। इसके चलते क्या हुआ कि महिला आरक्षण जो मिला उस पे धड़ाधड़ बाहर के अभ्यर्थी ज्यादा हैं बजाय कि बिहार। यानी कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, आप यही कह रहे हैं। यही हुआ। यही गुस्सा भी है अभ्यर्थियों का। यही गुस्सा है। यही गुस्सा है, लेकिन आपको मालूम होगा ना कि 5 तारीख को आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन एक बार फिर से पटना की सड़कों पर होने जा रहा है। तो क्या संदीप, सौरभ भी इस आंदोलन में शामिल होंगे? बिल्कुल, हम लोग युवाओं के साथ इस मुद्दे पे हमेशा से साथ हैं। बल्कि कहिए कि इस मुद्दे को फ्रेम में लाना मैंने ही शुरू किया था। मैंने ही अलग अलग जगहों का डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, किन किन राज्यों में क्या पॉलिसी चल रही और है। प्रमुखता से ये मुद्दा भी आपने ये उठाया। प्रमुखता से मुद्दा सदन में उठाया गया था। और उसके बाद पहले जब टीआरई 1 हो रहा था उस समय शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, उस समय जो माननीय मंत्री थे, उन सबसे मेरी बात भी हुई थी। हमने तर्क भी दिया, डॉक्यूमेंट भी दिया था। उसके बाद वो लागू हुआ। आज जब सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आज तो मुख्यमंत्री की स्थिति नहीं है कि आप किसी भी क्राइसिस से उनसे बात कर सके, वो सुनने की स्थिति नहीं है। कोशिश की आपने? कोशिश तो कई बार की। सीएम से मिलने की, बात करने की कोशिश की आपने? एक बार नहीं, दसियों बार हमने कोशिश की, अलग अलग मुद्दों पर भी, इस सवाल पे भी और भी सवालों पर। तो क्या जवाब मिला? कोई अभी कहाँ कोई अपॉइंटमेंट मिल रहा है। आपको नहीं पता है कि सीएम साहब अभी किसी से मिलने की स्थिति में नहीं, उनका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तब भी अभी देख रहे हैं कि एनडीए ने दोबारा तबीयत उनको, ठीक नहीं चल रही है। कहाँ तबीयत उनकी ठीक है। जी। हाँ। अब देखना सर पे गमला रख दिया है, बिल्कुल। वीडियो वायरल। एसीएस के सर पे गमला रख दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि उनके जो आसपास लोग हैं वो सबसे उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग ठोस मुद्दे पे चाहते हैं कि सरकार पहलकदमी ले। नहीं अगर लेगी, बिहार के यूथ देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, तो वो सब लोग सरकार को जवाब देगी। चुनाव आ रहा है, सब लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। वोट की चोट देंगे। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे संदीप जी कि क्या इस मसले को लेकर के आपकी कोई मुलाकात शिक्षा मंत्री या फिर एसीएस महोदय से हुई इससे बात से? अब इस मामले में देखिए, जब तक मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे, सब जगह से यही जवाब है कि इसमें सरकार को फाइनल डिसीजन लेना है। सरकार का मतलब अभी बिहार के अंदर नीतीश जी के राज में इतना सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चलता है कि लोगों को यकीन नहीं होता है। किसी भी मंत्री के पास अपने विभाग के नीतिगत मामलों को लेकर के फैसला लेने का राइट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा है, अभी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बच्चे बैठे हुए हैं आंदोलन पे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन मेरा था और उस पर जो मंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाए। झूठ था, सरासर झूठ था। मैंने वही कहा कि नहीं, आपका गलत जवाब है। इक्वल मार्क्स जो कट ऑफ के सदन के भीतर भिड़ंत हो गई थी, नोक-झोंक हो गई। ये आप इसका वीडियो देख चुके हैं, देखे होंगे। हमने कहा कि जो कट ऑफ था, जिस कट ऑफ पे बच्चों की नौकरी हुई है, उसके इक्वल मार्क्स लाने वाले यूथ जो हैं वो केवल एज क्राइटेरिया के चलते, एज आगे पीछे होने के चलते वो छटे हुए हैं। आपकी सीटें खाली हैं, आप उनको दीजिए जगह। तो वहां पे हुआ गोल गोल जवाब। सदन के बाहर जब युवाओं ने माननीय मंत्री जी को घेर लिया तो उन्होंने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी को हम लिखित में भेज देंगे। और भेज भी दिया है? नहीं भेजा। नहीं भेजा है? ये बीपीएससी कह रहा है कि हमको सरकार आदेश दे, हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मंत्री जी ने बयान दे दिया मीडिया के सामने कि हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, मंत्री जी ने तो ये भी कहा कि हमने लिखित में दे दिया है। क्या लिखित में दिया है? दे दिया है कि भाई इनके बारे में विचार कीजिए, बीपीएससी को निकालना। बीपीएससी तो ऑलरेडी कही हुई है
बीपीएससी ने तो पहले ही से एक बात ये कह दिया है, जी ये करना सरकार को था, लेकिन मंत्री चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के कुछ टॉप पोस्ट पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं, हम्म, जो सीधे-सीधे नीतीश कुमार के छाया में रहने वाले लोग हैं, या नीतीश कुमार को अपने छाया में रखने वाले लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अगली बहाली होगी, फिर से उसी सीट को हम काउंट करेंगे। हम्म, आप 82,000 बहाली निकाल रहे हैं, 40,000 पदों पर आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, फिर ये जो 40-42,000 पद बच गया, हम्म, इसको फिर से अनाउंस करेंगे। तो एक ही चीज को बार-बार अनाउंस करने का ये जो टैक्टिक्स मोदी जी वाला है, अच्छा एक ही योजना को 3 बार अनाउंस करेंगे, 2 बार उसका उद्घाटन करेंगे, हम्म, 2 बार शिलान्यास करेंगे और 2 बार उद्घाटन कर देंगे। अच्छा तो 7 बार का खबर बन गया। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट जो चल रहा है, हम्म, ये मोदी जी से नीचे आते-आते बिहार में सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। सर दर्द बन गया है। बना यानी कि आप कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले अभ्यर्थियों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। जायज है, इससे पहले टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी थे उनकी भी मांग जायज थी। मेरा सिर्फ ये आपको कहना नहीं लगता है कि इन्हें अब बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जिद छोड़ देनी चाहिए और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करनी मैंने चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, उसमें तो तैयारी लोग करेगा ही। लेकिन लगातार ये लेकिन जो तमाम कट ऑफ लोग के अंदर गर्दनी बाग में बैठे लेकिन जो लोग कट ऑफ के अंदर है हुए। और जिनको दिख रहा है कि हमारी सीटें बची हुई, हुँ, कोई भी बहाली अगर होती है, उसमें जो इनटेक होता है, हुँ, जो रिक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल। तो रिक्तियों को फुलफिल कैसे किया जाए, हुँ, ये ज़िम्मेदारी परीक्षा लेने वाले लोगों की होती है। होती। हाँ, आप अगर अनाउंस कर रहे हैं कि हम 82,000 लेंगे, हुँ, तो ये 82,000 सीट कैसे भरेगा, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। आपकी है बिल्कुल। ये नहीं हो सकता है कि हमने कह दिया कि मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स ये रहेगा, इस मिनिमम क्वाली या तो आप क्वालीफाइंग मार्क्स मत हुँ, रखिए। हुँ, मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स का मतलब ये होता है कि आप अगर उसको क्रॉस करते हैं, हुँ, तो आप योग्य हैं पद पर पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बजाय कि आपकी सीटें बची हुई हो। जी, यही उसका डेफिनिशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, न्यूनतम योग्यता जो होता है, हाँ, उसका यही मतलब है। उसको अगर आपने क्रॉस कर लिया, 100 में हुँ, 30 में पास है, तो अगर 30 आप लाद के ऊपर चले गए, हुँ, 32 पे आ गए, तो आप एलिजिबल हैं उस पद पर जाने के लिए, बजाय कि आपके लिए सीट खाली हो। हुँ, तो जब सीट खाली है, बिल्कुल। तो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स से ऊपर लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं, हुँ, उनको जगह मिलनी चाहिए। हुँ, तो फिर आप उन पर विचार क्यों नहीं कर तो रहे क्यों हैं? नहीं कर रहे हैं? तो इसको बिल्कुल। कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हुँ, लेकिन इस सरकार में, एनडीए की सरकार में नेचुरल जस्टिस संभव ही नहीं है। हुँ, कोई तर्क पे बात संभव ही नहीं है। हुँ, हुँ, आप देखिए कौन सा आयोग बिहार के अंदर ऐसा है जिसके अभ्यर्थी सही मांग को लेकर के जगह जगह पे नहीं दौड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धूप में भटक रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, जी, मिल जी, रहे जी, हाँ, हैं। बीएसएससी देखिए, हुँ, उर्दू अनुवादक इन लोगों ने बहाली लाई। हुँ, अब 3 बहालियों में आपने कह दिया पहले से कि भाई ठीक है, हम नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है हुँ, वो हम अद्यतन ले लेंगे। जो हुँ, आपने बीएसएससी में भी किया, आपने फिर सिपाही भर्ती में भी किया, हुँ, आपने सहायक उर्दू अनुवादक में भी किया। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। उर्दू अनुवादक में ऐसा क्यों करके रोके हुए हैं? अब वो हुँ, अभ्यर्थी हैं, हुँ, हुँ, दौड़ रहे हैं इधर-उधर। हुँ, तो हमने तो इस मामले में भी संज्ञान लिया कि भाई हाँ, जब आप एक जी, हुँ, परिपाटी बनाए हुए हैं, हुँ, तो आप इतने बच्चों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अब हुँ, ये बच्चे कहाँ जाएँगे? हुँ, इसीलिए इस चुनाव में जो हमने महागठबंधन की तरफ से हम हुँ, लोगों ने तय किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी, तो ये जो ग्रीवांसेस हैं स्टूडेंट्स के, हुँ, हुँ, इसके लिए एक अलग से कमिटी, एक अलग से आयोग ये बने, ताकि आयोग वो बनेगा। मॉनिटरिंग करे, जी, ताकि वो मॉनिटरिंग करे। हाँ, हाँ, किस विभाग के अंदर, किस आयोग के अंदर बहालियाँ हैं, हुँ, उसमें गड़बड़ी हो रही है, छात्रों की शिकायत क्या है, उसको हुँ, एड्रेस करे। हुँ, तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल सेल एक इस तरह का बनने जा शिकायत रहा है। निवारण हाँ, केंद्र एक अगर आप बनेगा। लोगों की सरकार बिल्कुल हम आती लोग है करेंगे तो। इसको। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 भी होने जा रहा है। क्या लगता है, क्या सरकार सुनेगी, क्या डोमिसाइल लागू होगा? हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, चाहने से कहाँ कुछ लड़ होता रहे है। हैं उसके लिए, आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो सरकार में हम नहीं है ना, जी, सरकार हमारी नहीं है। हुँ, अगर महागठबंधन की सरकार होती, हुँ, जैसे हम लोगों ने टीआरई 1 में लाया था हुँ, डोमिसाइल, हुँ, वैसे ही हम लोग टीआरई 4 में भी लाते। 4 में भी हमारी लाते। सीधी मांग है कि जी, टीआरई 4 में हुँ, डोमिसाइल लागू किया जाए। हमने कभी नहीं कहा कि आप 100% सीटों को हुँ, ब्लॉक कर दीजिए, हुँ, कभी किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल, अभ्यर्थी भी ये बात नहीं कर रहे हैं। नहीं कह रहे हैं। आप हाँ, 85 कर दीजिए, 90 कर दीजिए। 90 कर दीजिए। हाँ, हाँ, तो एक फिक्स कीजिए कि इतना हुँ, बिहार के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी सीटें ओपन रहेंगी, हुँ, उसमें जिसको आना है आएगा, उसमें हुँ, बिहारी भी आ सकता है, गैर बिहारी भी आ सकता है। तो एक क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कई राज्यों में पहले से हुँ, है, हुँ, तो बिहार में भी हो। हुँ, एक बात ये। जी, दूसरी बात हम लोग चाहते हैं कि ये जो आयोग जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए एक आयोग
जो उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस सुने, करे। ये बिल्कुल। बहुत गंभीर मामला आज के समय में बना हुआ है। सरकार दिखावे के लिए सामान्य प्रशासन विभाग कह देती है। आज तक सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार में कितने ऐसे मामले हैं जिसका समाधान किया है? हुँ, हम तो 20 बार अलग-अलग मुद्दों को लेके सामान्य प्रशासन विभाग में गए हैं। बिल्कुल। एक भी फैसला लेने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। हुँ, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जो होते हैं वो उनके मंत्री हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। सामान्य प्रशासन विभाग भी कोई काम का नहीं है। तो युवाओं के रोजगार के अंदर जो न्याय होना मिलना चाहिए उसके हाँ, लिए अलग से एक आयोग बने, हुँ, ये हम लोग की मांग है। ये हम लोगों की माँग है तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।